हेलो गाइस, मैं दिवाकर राज अपने यूट्यूब चैनल राज बायोकेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओव्यूल, जिसे हिंदी में बीजांड भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओव्यूल है, जिसे हिंदी में बीजांड भी कहा जाता है। कहते हैं कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम आइए जानते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है। कहते हैं अगर हम यहाँ पे ओव्यूल की बातें करें, है ना, तो ओव्यूल की बातें करें तो कहा जाता है कि प्रत्येक ओव्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़ा होता है। प्रत्येक ओव्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। ये देखिए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये ओव्यूल एक थ्रेड लाइक धागानुमा संरचना देखिए स्टैंड है, जिसे हमने क्या बताया बाबू? जिसे हमने फ्यूनिकल बताया। तो कहते हैं प्रत्येक ओव्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से फ्यूज्ड होता है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। कहा जाता है कि यह फ्यूनिकल, यह जो फ्यूनिकल है ओव्यूल के जिस स्थान से फ्यूज्ड होता है उस स्थान को हम हाइलम कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हाइलम बताया जाता है। क्या बताया जाता है बाबू? हाइलम बताया जाता है। क्लियर? कहा जाता है कि इन्वर्टेड ओव्यूल में, ओव्यूल बहुत सारे टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, जिसमें कुछ ओव्यूल्स इन्वर्टेड भी होते हैं, मतलब उल्टा भी होता है ना। तो कहते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल में ये जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल की दीवारों के साथ एक उभार उत्पन्न करता है, जिसे हम राइफे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं राइफे, है ना, जिसे राइफे कहते हैं। कैसे उभार उत्पन्न करेगा? जो देखिए, सपोज दैट ये कोई वायर से टिका हुआ है, आप समझिए ये ओव्यूल है, कोई वायर से टिका हुआ है, और आप इसको क्या कीजिए? उलट दीजिए ऐसे करके। तो क्या होगा? ये इसके जो पेरीफेरी है इसके साथ ये मूव करेगा और एक उभार बनाएगा, जिसे हम राइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइफे कहते हैं। कहते हैं ओव्यूल की बात की जाए तो ओव्यूल के बाहर प्रायः दो सतहों की दीवारें पाई जाती हैं, जिसे हम इंट्यूगमेंट्स कहते हैं। ओव्यूल के बाहर प्राय दो सतहों की दीवारें पाई जाती है, जिसे हम इंट्यूगमेंट्स बताते हैं। कहते हैं कि ओव्यूल के बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं। ओव्यूल के बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं, तथा यह जो न्यूसेलस आपको नजर आ रहा है ना, यह न्यूसेलस ओव्यूल के आपके इंट्यूगमेंट्स के जिस स्थान से फ्यूज होता है, ओव्यूल के इंट्यूगमेंट से यह न्यूसेलस जहां पे फ्यूज होता है उस स्थान को हम चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलाजा। कहने का मेरा एक्चुअल मतलब यह हुआ कि न्यूसेलस इंट्यूगमेंट के जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, फ्यूज्ड होता है, उस स्थान को हम चलाजा बताते हैं। क्लियर? तो ये है आपका चलाजा। कहते हैं कि ऐसे तो बात करें तो ओव्यूल के बाहर प्राय दो सतहों की दीवारें ही पाई जाती हैं, जिसे हम अभी अभी आपको बताएं। क्या बाबू? इंट्यूगमेंट्स बताएं, है कि नहीं? कहते हैं परंतु कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे आप बात करें वाटर लिली की, और एक और बात काफी ज्यादा पॉपुलर है, बात करें लीची की। किसकी? लीची। आप जानते होंगे लीची के बारे में, है ना। कहते हैं अगर लीची की बात की जाए तो लीची में के जो ओव्यूल होते हैं उसके बाहर एक तीसरी दीवार भी पाई जाती है ना, जिसे हम एरिल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? एरिल। ये 12th एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत बोल सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कई बार पूछा जा चुका है ना, कि लीची के बाहर एक तीसरी दीवार भी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो एरिल कहते हैं। और लीची के जिस पार्ट को हम खाते हैं वो एरिल ही होता है। लीची के जिस पार्ट को हम खाते हैं वो एरिल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? खाते हैं। उसका एडिबल पार्ट वही होता है लीची फ्रूट में, एरिल। क्लियर? तो कहा जाता है कि यूं तो जनरली ओव्यूल के बाहर दो सतहों की दीवारें पाई जाती है, परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं सच एज वाटर लिली, लीची, उसके ओव्यूल के बाहर 3 लेयर की दीवारें होती हैं, जिसे हम एरिल कह देते हैं। क्लियर? कहते हैं आपको अभी अभी हमने बताया कि ओव्यूल के बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं, तथा यह न्यूसेलस ओव्यूल के जिस स्थान से फ्यूज होता है उस स्थान को चलाजा कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं बाबू? चलाजा कहते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक ओव्यूल की बात करें तो प्रत्येक ओव्यूल में एक पोर पाया जाता है। नीचे की ओर प्रत्येक ओव्यूल में एक पोर पाया जाता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ओव्यूल में नीचे की तरफ एक छिद्र है, एक पोर बड़ा सा होता है, जिसे माइक्रोपाइल हमने बताया। क्लियर वे में लिखा हुआ है माइक्रोपाइल।
क्लियर। तो ये है ओव्यूल। कहते हैं इसके बाद अगर ओव्यूल की और भी हम बातें आपके साथ करना चाहें तो कहते हैं कि प्रत्येक ओव्यूल के बीच में एक लार्ज ओवल सेल पाया जाता है। प्रत्येक ओव्यूल के बीच में एक लार्ज ओवल सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स पाई जाती है, सभी के बारे में बारी बारी से हम आपके साथ जुड़कर बताते हैं। क्लियर। कहते हैं कि अगर एम्ब्रियो सैक की हम बात करें तो कहते हैं एम्ब्रियो सैक एक लार्ज ओवल सेल है कि जो कि ओव्यूल के बीच में पाया जाता है ना। कहते हैं एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की ओर अगर देखें, आप देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर, ये एम्ब्रियो सैक हुआ ना, ये आपका क्या है बाबू, एम्ब्रियो सैक है। अब इसका माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइल इधर है या इधर, इधर है, तो माइक्रोपाइलर एंड यही हुआ। तो अगर ओव्यूल के कहते हैं एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 सेल के समूह पाए जाते हैं। कितने सेल के समूह होते हैं, 3 सेल के समूह होते हैं। 1 2 3, झूठ नहीं बोले ना, 3 सेल के समूह होते हैं, जिसमें से नीचे वाले 2 सेल को, है ना, ये दोनों सेल को हम क्या कहते हैं बाबू, तो ये दोनों सेल को यहाँ पे देखिए लिखिए सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक में अगर बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 सेल के समूह पाए जाते हैं, जिसमें से 2 सेल को सिनर्जिड कहते हैं। 2 सेल को क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। जबकि बच गए जो सिंगल सेल ऊपर वाला, इस सिंगल सेल को क्या कहते हैं, तो सिंगल सेल को ही हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एग सेल कहते हैं। क्लियर। जो कि फीमेल गैमेट के रूप में प्रेजेंट होता है। कहते हैं जबकि बात करें कि इसके अपोजिट पोल पर, तो इसका अपोजिट पोल कौन हुआ, ये वाला है ना, ये हुआ या ये हुआ, नहीं, तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, सीधा विपरीत ऊपर की तरफ, तो इसके अपोजिट पोल ये हुआ एग्जैक्ट। तो कहते हैं इसके अपोजिट पोल की बात करें तो अपोजिट पोल के तरफ देखिए आप कि 3 सेल के और भी समूह पाए गए हैं। पाए गए या नहीं पाए गए हैं, पाए गए हैं, है ना, जिसे हम एंटीपोडल सेल लिखे, जिसे हम क्या लिखे बाबू, एंटीपोडल सेल बताया। कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड की ओर स्थित 3 सेल के समूह होते हैं, जिसमें से 2 सेल को हम सिनर्जिड कहते हैं, जबकि सिंगल सेल आपको नजर आ रहा है एक सेल कहते हैं। उसके विपरीत पोल पर, माने अपोजिट पोल पर, विपरीत ध्रुवों पर पाए जाने वाले भी 3 सेल के समूह होते हैं, जिसे हम तीनों के तीनों सेल को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्लियर यहां तक। कहते हैं इसके बाद बात करें तो बीच में एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये ओव्यूल है। कहते हैं कि ओव्यूल के बात करें, कहते हैं कि ओव्यूल के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, मेगास्पोर मदर सेल। कहते हैं इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये है आपके ओव्यूल। ओव्यूल की अगर बातें करें तो ओव्यूल का दूसरा नाम भी होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के देखिए हम दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे लिख देते हैं, मेगास्पोरेंजियम। याद होगा आपको पॉलन साइक को हम बताए थे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बताए थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। बट ओव्यूल की बात की जाए तो ओव्यूल को माइक्रो नहीं बल्कि मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, बिकॉज मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, माइक्रो था, पॉलन साइक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। क्लियर। तो ये ओव्यूल का दूसरा नाम जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम होता है। क्लियर। तो ये था आपका ओव्यूल। क्लियर। तो ये हम देख लिए ओव्यूल। आपको अगर ओव्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। कहते हैं कि बहुत दिनों से पहले अगर आपको ये वीडियो सारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राज बायोकेयर को, नाम याद रखें राज बायोकेयर, है ना। आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। क्लियर। देखिए आप जानते हैं, है ना, कि कोविड-19 आज जो मतलब पैंडेमिक हो चुका है, इसलिए, है ना,
हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सुरक्षित घर पर रहकर ही वीडियो देखें, स्टडी कंटिन्यू करें, ज़्यादा इधर उधर ना निकले, बेवजह इधर उधर ना निकलें, है ना। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कई बार, है ना, कि हमेशा किसी भी, ये तो कोविड-19 है जिसका आज हमारे पास कोई थेरेपी ना, कोई वैक्सीन ना, कोई एंटीडोट हमारे पास है, बट हम किसी भी डिजीज़ की बात करें, जनरली जो डिजीज होती है उसके लिए एक टर्म ही बताया जाता था, स्टार्टिंग से ही बताया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बहुत सुना सुनाया ये आपको लग सेंटेंस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर से अच्छा है हम बचे। कहा जाता है किसी भी डिजीज का बचाव ही उसकी सबसे बड़ी दवा होती है, और उसमें भी अगर कोविड-19 की बात करें तो इससे बचना ही हमारे पास ओनली वन ऑप्शन है, बिकॉज ना ही कोई वैक्सीन है, ना ही कोई एंटीडोट है ना। सो स्टे होम एंड बी सेफ, ठीक है। और दूसरी बात यह भी होती है कि आप अपने इम्यूनिटी को जितना इन्हांस कर सकते हैं, है ना, अपने फूड हैबिट चेंज कीजिए, अपने बायोलॉजिकल रूटीन चेंज कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो बोल सकते हैं डिफेंस सिस्टम हो बॉडी का, वो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करे और आप उस फाइट में जीत सके। सो स्टे होम एंड बी सेफ।